याद रखना तू उग्र रूप गुलिका मेरे साथ है वरना मात्र तत्तंदंड याद पड़ी अंदंडला क्षेत्र बालबड़े। हेलो गाइस, वेलकम बैक विद अनदर वीडियो। हम देखने वाले हैं आज बहुत ही अच्छी मूवी होने वाली है, क्योंकि हमें इंटरनेट ने बताया कि ये अच्छी मूवी है, अच्छा किसी पर्सन ने नहीं। तो इस मूवी का नाम है कंटारा। साउथ की मूवी है, तो मैंने देखी ही नहीं है ना, गुल ने देखी है। तो अभी फर्स्ट पार्ट से देखते हैं और फिर आगे आगे चलेगा, पता स्टोरी क्या होती है। करें फिर स्टार्ट। हाँ यार, मतलब कंटारा के नाम पता नहीं इसका मतलब क्या, ये भी हमें नहीं पता। मे बी ये किसी और लैंग्वेज में इसका मतलब होगा। तो बाकी मूवी भी जो है हमने नहीं देखी, कुछ भी नहीं पता, लेकिन इतना पता है कि अच्छी होने वाली है। जल्दी से इसको स्टार्ट करते हैं, मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ इसको देखने के ओके लिए। जी, 1847 प्ले। मूड पर्वत से लेकर पड़वन सागर तक की जगह का एक राजा था। प्यार से देखभाल करने वाली पत्नी और दो प्यारे प्यारे मासूम बच्चे, साथ ही साथ उनकी खुशी को अपनी खुशी समझने वाली प्रजा। उनके पास खुशहाल जिंदगी जीने के लिए सब कुछ था, बस कमी थी तो शांति की। उसके लिए वो कई सारे मंदिर जाकर आए और अलग अलग तीर्थ स्नान भी किए। भगवान को सोना चढ़ाना और पितरों को खाना खिलाना, ये सब कुछ करने के बाद भी राजा की आंखों को नींद और मन को शांति कभी नहीं मिली। यही सवाल राजा ने एक तांत्रिक से पूछा था। तो उन्होंने कहा, राजा, तुम्हारे पास सब कुछ है, लेकिन मार्गदर्शन करने वाला पिताजी का आशीर्वाद और माँ की ममता, ये दोनों नहीं मिलेंगे तब तक तुम्हें शांति का आभास नहीं होगा। तो मुझे ये कैसे मिलेगा पंडित जी? ढूंढना होगा, अकेले। राजा ने प्रस्थान किया और कई सारे तीर्थ स्थलों पर गया, कई सारे गुरुओं से मिला। इतना सब कुछ करने के बाद भी राजा के दिल को सुकून नहीं मिला। इस धरती पर मुझे सुख और शांति देने वाला स्थान या शक्ति नहीं है, ये सोचकर राजा सब कुछ छोड़कर जंगल की ओर प्रस्थान कर गया। उसने जैसे ही जंगल में प्रवेश किया, अचानक उसे गग्गरा की आवाज सुनाई दी। राजा वहीं पर रुका और देखा। वैसे राजा को उस आवाज से कोई डर तो नहीं लगा, बल्कि उसे लगा कि माँ और पिता ने प्यार से उसे अपने पास बुलाया हो। राजा आवाज की दिशा में चलने लगता है और आकर एक पत्थर के सामने रुककर अपना शस्त्र त्याग करता है। तभी उसकी आंखें आंसुओं से भर जाती हैं और श्रद्धा से वो अपने हाथ जोड़ता है। अब राजा के दिल में वो खुशी है जिसकी अब तक उसे तलाश थी। वो खुशी माँ की ममता जैसी थी और पिता के आशीर्वाद जैसी। तभी तुम्हारा राजा होने के नाते मेरी विनती है, इस दैव को मुझे सौंप दो। तुम्हें जो चाहिए वो मांगो, मैं दूंगा। महाराज, आपको जो चाहिए मांगिए, लेकिन हमारे दैव पंजोरली को मत मांगिए। ये क्या हो रहा है? मैं चाहिए ना तुझे? बोल, तुझे पंजुरली चाहिए ना? आपके सिवा मुझे कुछ नहीं चाहिए पंजुरली। तेरे साथ आता, पर मैं इस गांव का पंजुरली हूँ। अगर मैं तुझे सुख शांति दूँ, तो तू इन्हें बदले में क्या देगा? आपको जो चाहिए मैं वो दूंगा। मेरी आवाज जितनी दूर तक जा रही है, उतनी जगह गांव वालों को तुझे देनी होगी। याद रखना तू उग्र रूप गुलिका मेरे साथ है वरना मात्र तत्तंदंड याद पड़ी अंदंडला क्षेत्र बालबड़े। आप जो कहे पंजुरली। राजा अपने महल का श्रृंगार करता है और साम्राज्य को फूलों से सजा देता है। राजा अपने बेटे के होने पर जितना खुश था, उससे भी कई गुना ज्यादा खुशी से वो दैव को अपने साथ लेकर आता है। उस दिन के बाद राजा की जिंदगी में सुख, शांति और समृद्धि की कोई कमी नहीं रही। फाइनली उसी दिन से गांव के दैव मिले राजा को और राजा की जमीन मिली गांव वालों को। और पता है, तब से 48 से ही राजा के महल में 97 उत्सव चलता आ रहा है। तो अभी के साहब जगह लौटाने के लिए क्यों कह रहे हैं?
वो उन्हीं की जगह है 48 से ना बेटा। 97 वापस लोग मांगना हैं। कोई गलत बात नहीं है, लेकिन हम तो पंचुर्ली की सेवा करने के लिए हैं। हम उन्हें छोड़कर जाएंगे भी तो कहाँ। हम इंसान क्या गलती करते हैं पता है बेटा? ये मैंने किया है, ये मेरा है, ऐसा कहते हैं। लेकिन वो कहाँ से आया है, किसका है, ये सच पता चले तो जीवन सरल है। बॉम्बे से यहाँ मैं क्या कोला देखने आया हूँ? जल्दी जगह का फैसला करो। ये कैसी बातें कर रहा है तू? दैव सेवा के लिए हमारे पूर्वजों ने ये जगह दी थी। तब से लेकर आज तक हमारे खानदान में शांति है। अरे बस, इतने दिन दिए थे ना रहने के लिए। इस 100 एकड़ की कीमत कितनी है पता है क्या आपको? अगर ये जमीन हमें वापस मिल गई तो हम शान से जिएंगे। पर ये नामुमकिन है। दी हुई जगह को वापस लेने से हमारे दैव नाराज हो जाएंगे। अरे आप अपने दैव शैव को बाजू में रखो। दैव दैव सुन सुन के कान पक गए मेरे। ये जो हो रहा है ना, ऐसे नृत्य मैंने बहुत देखे हैं। ये हमारे पूर्वजों की जायदाद है। जितना हक आपका है उतना हक मेरा भी है। अगर आपसे ये काम नहीं होगा तो चुप बैठिए, मैं कोर्ट में देखूंगा। ಒಂದಿನಾಟಿ ಸರ್ವರನ್ನು ಪಂಜುರ್ಲೇಮ ಗಗನಮುಲೆ ಗೊತ್ತ ಗಗನಮುಲೆ ಗೊತ್ತ ಗಗನಮುಲೆ ಗೊತ್ತ ಹಾ ಒಂದಿನಾಟಿ ಸರ್ವರನ್ನು ಪಂಜುರ್ಲೇಮ ಗಗನಮುಲೆ ಎತ್ತನ್ವೆ ಗಗನಮುಲೆ ಎತ್ತನ್ವೆ ಗಗನಮುಲೆ ಎತ್ತನ್ವೆ वराहरूपं दैववरीतं वराहरूपं दैववरीतं वरस्मितवदनं वज्रदन्तदर रक्षाकवचम् शिवसम्भूत भुवि संजात ನಂಬಿದವಗಿಂಬು ಕೊಡುವವನೀತ ಸಾವಿರ ದೈವದ ಮನ ಸಂಪ್ರೀತ ಬೇಡುತ್ತ ನಿಂದೆವು ಆರಾಧಿಸುತ್ತ ಕಾಡು ಕತ್ತಲಾಗಿ ನಾಡು ಬೆಳಕಾಗುವಂತ ಹೊತ್ತು ಗೊತ್ತಿನಾರ ನನ್ನ ರಾಜಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಕೇಳುವಂತ ವಾಡಿಕೆ ಕೇಳುವಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನಾದರೂ ಉಳಿದಿದೆಯಾ ಗೊತ್ತಿನಾರೆ पंजुर्ली ವಾವ್ फिलहाल तो हमारे पास मांगने जैसा कुछ भी नहीं है। मुझे मांगना है। ये जगह, ये जायदाद और ये धरती, ये सब इन गांव वालों का नहीं है। क्या बकवास कर रहा है? चुप हो जा। आपका नहीं है ना? मेरा है, और मुझे ये सब वापस चाहिए। ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಗೊತ್ತಿನಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ಜಾಗ ನಾನು ಹಿಂದಿರಿಸಿಕೊಡ್ತೇನೆ. ಊರಿನವರ ಜಾಗವನ್ನು ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹಿಂದಿರಿಸಿಕೊಡ್ತೇನೆ. ಆದ್ರೆ ನಾನಿಲ್ಲಿವರೆಗೆ ನಿಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಂತ ನೆಮ್ಮದಿಯನ್ನು ನೀವು ಹಿಂತಿರಿಸಿ ಕೊಡಬಹುದಾ ಗೊತ್ತಿನಾರೆ? अच्छा, तो तुम मेरे लिए ये नहीं कर सकते। कोई बात नहीं, इसका फैसला जहां होगा मैं वहां जाऊंगा। ಕೋರ್ಟಿಗೆ ಹೋಗ್ತಿ, ಆದ್ರೆ ನಿನ್ನ ತೀರ್ಮಾನ ಮೆಟ್ಲಲ್ಲಿ ನಾನು ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಜಾಗ ಊರಿನವ್ರದ್ದು, ಅದರ ತೀರ್ಮಾನ ಇವತ್ತಲ್ಲ, ಮುಂದೊಂದು ಕಾಲ ಬರಬೇಕಾಗ್ತದೆ. अच्छा, गांव वालों की है। और ये दैव बोल रहा है या कोई नर्तक बोल रहा है? ದೈವವ ನರ್ತಕನ ಇವತ್ತೇ ತೀರ್ಮಾನ ಆಗಿ
ನರ್ತಕನಾದ್ರೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಸಿಗುವಂತವನಾಗ್ಲಿ, ದೈವವಾದ್ರೆ अपने आप को जला दिया। वो गायब हो गए क्या? और क्या, यहीं रहते तो वापस नहीं आते क्या? किसी ने मारा हो तो? मारा होता तो बॉडी तो मिलती भैया। हाँ, बात तो सही है। तुम वो रहस्यमयी जगह देखना चाहते हो क्या? जंगल में वो जहाँ से गायब हुए तो वहाँ आग थी, लेकिन वो आग जंगल को रोशनी नहीं दे रही थी बल्कि और अंधेरा कर रही थी। और वो साहेब तो कोर्ट की सीढ़ियों में ही खून की उल्टी करके मर गया। ಕೋರ್ಟಿಗೆ ಹೋಗ್ತಿ, ಆದ್ರೆ ನಿನ್ನ ತೀರ್ಮಾನ ಮೆಟ್ಲಲ್ಲಿ ನಾನು ಮಾಡ್ತೇನೆ. ये दैव हाँ भाई, फर्स्ट पार्ट था मूवी का। क्या कुछ समझ आई, कैसा लगा? इतनी खास समझ तो नहीं आई, मतलब स्टार्टिंग में समझ आ रही थी कि वो उनके पास सब कुछ था, जो उन्होंने दिखाए थे हीरो। जो स्टार्ट में एक राजा साहब थे, उनके पास हर चीज़ थी, लेकिन शांति और आराम नहीं था। हाँ। तो जगह जगह दर दर फिरे, फिर उनको यहाँ पे जाके शांति प्राप्त हुई। हाँ। तो फिर मतलब इन्होंने उनको अपना माता पिता समझ के लेके आए, बड़ी हाँ, मुश्किल से तो उन्होंने अपने कहा कि मुझे ये भगवान जी दे दो, तो इसके बदले में आप जो चाहो ले लो। तो उस बंदे ने जो आवाज़ लगाई थी, पता नहीं भगवान था ये क्या था, उनको आदमी के बीच में भगवान हाँ आया था। भगवान आ गए थे। तो उन्होंने कहा कि जहाँ तक मेरी आवाज़ जा रही है, ये ज़मीन इनको दे दो। हाँ। तो वो ज़मीन उन्होंने उनको दे दी और वो चीज़ वो भगवान जी को लेके चले गए। ठीक है, तो फिर जाके उस बंदे का आई थिंक बेटा या कोई पोता कोई भी वो वापस आया 1842 के बाद, 98 में शायद आया था कि 79 में हाँ। ये इतने में फिर वो वापस आया। तो उसने कहा मेरी ज़मीन मुझे वापस दो। हाँ। तो फिर आगे से वो गुस्सा कर गया, भगवान जो बना हुआ था हाँ, और वो गायब हो गया और उधर से बंदा मर गया। तो मतलब ज़मीन का मामला उधर ही ख़त्म और भगवान भी गायब। लेकिन भगवान गायब नहीं होने चाहिए थे ना, वो नाराज़ होकर चले गए। तो नाराज़ हुए ना। हाँ, तो तो शायद नाराज़ नहीं होना चाहिए था। तो पता नहीं अब उनकी नाराज़गी क्या करेगी, कौन सा कहर आएगा या क्या मोड़ लेती है ये मूवी। तो भाई काफ़ी सस्पेंस वाली लग रही है, काफ़ी अच्छी मूवी लग रही है। लगे दिल कर रहा है कि इसको जल्दी जल्दी देखें कि आगे क्या होगा और इसका अंजाम क्या होगा, क्यों नाराज़ हो गए भगवान जी, कहाँ चले गए। तो देखते हैं फिर आगे क्या होता है। हाँ जी, आपको अच्छा लाइक करें, मिलता है अगले रिएक्शन में। इजाज़त, बाय।